देखिए ये सेकंड टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी कर दी है। जो ब्लैक लाइन से राइट डायरेक्शन में एरो मार्क किया हुआ है, ये सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ कि ये भाई आपका ई है, और इस पे एरो मार्क भी आप लगा दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब सवाल है यहाँ पे जो आप ले रहे हो, तो एक तरफ चार्ज डायपोल है ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो एक तरफ आप इस डायपोल के लिए माइनस क्यू ले लो, और दूसरी तरफ यहाँ पे डायपोल के लिए प्लस क्यू लेते हो तो प्लस क्यू ले लो। अब आपको अच्छे से पता है कि जो डायपोल है उसकी जो लेंथ होगी वो कितने की होगी, तो वो लेंथ आपको अच्छे से पता है कि जी टू एल लेते हैं हम लोग। तो ये डायपोल के माइनस से लेके प्लस के बीच की जो लेंथ है आपकी वो 2L की है। तो इस जगह पे आप 2L ले लो, ये दिखा दिया आपने। और डायपोल की डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल आपको अच्छे से क्लियर है कि ये निगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये डायपोल की डायरेक्शन जिसको आप किससे लिखते हो, तो P से लिखते हो। तो ये P आपका डायपोल की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि देखो जब ये क्या होगा कि यहाँ पे एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप समझ लो कि अगर इस तरफ आप जैसे देख रहे हो कि ये वाला है, तो इस तरफ वाला पोर्शन पॉजिटिव का रहा होगा, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होगा पॉजिटिव का, और राइट साइड वाला ये वाला पोर्शन निगेटिव का रहा होगा। तो पॉजिटिव की तरफ ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स होगा आपका F इक्वल टू क्यू ई का। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। तो ये क्यू ई जो है, ये ध्यान से अगर देखना है तो आप ये निगेटिव में होगा माइनस क्यू ई। ये फोर्स लग रहा होगा आपका राइट साइड डायरेक्शन में। उसी तरह से दूसरा फोर्स जो लगेगा आपका राइट साइड डायरेक्शन में, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, वो लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, दो फोर्स लग रहा होगा। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों डायपोल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखी जाए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो उसको मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला और पॉजिटिव का दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जाएगी, वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये वाली है। यहाँ से प्रॉपर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए जाना जरूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या लगता है, दो फोर्स लग रहे हैं। जब भी किसी सिस्टम पे दो फोर्स लगता है तो कपल ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क की बात होती है। तो यहाँ पे टॉर्क काम कर रहा है ना, द टू फोर्सेस फ्रॉम अ कपल। यस तो टॉर्क जो है, सर, आपने पढ़ा भी था। राइट, तो द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल, ये टॉर्क क्या लग रहा है वो देखना है आपको। कपल के कारण जो टॉर्क लग रहा है, तो टॉ को रिप्रेजेंट आप टॉ से करते हो। तो लिख लो फिर से आप, टॉ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं लिखूं यहाँ पे फोर्स, जो फोर्स लग रही है, आइदर फोर्स, किसी एक के बीच का फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स बोल सकते हो यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो फोर्स के लिए तो आप क्यू ही लिख रहे हो, तो मैं मॉडुलस में है तो प्लस लिखो माइनस लिखो, सारा प्लस में ही आना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमें काम करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लिया कि यहाँ पे ये एंगल बना रहा है थीटा, समझेंगे यहाँ पे बात को, ये थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे भी ये थीटा बन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा होगा। तो अब ये थीटा है और ये इसके बीच की लेंथ 2L है। तो इस पूरे ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल को मैं, अगर आप मान लो A B C इस तरह से बोलते हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप साइन थीटा निकालो। देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, थीटा ये है P परपेंडिकुलर, मतलब P ये वाला पार्ट है, P बाय H हाइपोटेनियस। तो P तो ये वाला पार्ट है, मुझे ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो P देख लेंगे। P और H हाइपोटेनियस कौन सा है, तो ये 2L है।
तो आप 2L लिख लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इक्वल टू आपके पास इस दोनों से आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2L साइन थीटा का। ये हमने निकाला था, जैसे आपने बताया कि ये हमने निकाल रखा था, तो ये हो गया आपका 2L साइन थीटा, राइट। और Q इंटू 2L के बारे में आपने बताया रखा है मुझे, P होता है, तो PE साइन थीटा मतलब P क्रॉस E, यहाँ से तो निकाल रखा है आपने, ये चीज हमने कर रखा है, टॉ इक्वल टू P क्रॉस E। कोई बात नहीं, यहाँ तक का फिर से मैंने एक बार रिपीट मार दिया है, लेकिन अभी हमें इसके साथ साथ देखना है वर्क डन को। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो ध्यान रखना पूरे केस में, पूरी बुक में जहां तक हम लोग पढ़ेंगे वहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो देखो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की भी यूनिट होती है जूल। तो अगर डायपोल रोटेट करता है, अगर छोटे से एंगल मान लो डी थीटा से डायपोल रोटेट कर रहा है, डी थीटा से रोटेट कर रहा है स्मॉल एंगल से अगेंस्ट द टॉर्क, तो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो होगा आपका dw, और dw के लिए फॉर्मूला होता है एंगुलर, चूंकि यहाँ पे एंगुलर फोर्स लग रही है तो टॉर्क डी थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और टॉ डी थीटा कहने का मतलब टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, जो हमने ऊपर में निकाल लिया है, तो PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा, ये हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है रही होगी, मान लो ये θ1 से θ2 में अगर इसका रोटेट करके चला जाता है, तो उस θ1 से θ2 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, θ1 एक इनिशियल पोजीशन और θ2 जो इसकी फाइनल पोजीशन रही होगी, तो एक हमें लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो तभी हमें टोटल वर्क डन के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, और दोनों ही पार्ट के बारे में सोचते हुए समझते हुए कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कहने का मतलब ये हो गया, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो इसका मतलब W आ रहा है, किसको इंटीग्रेट करके, ऑब्वियस सी बात है dW को इंटीग्रेट करके W आ रहा होगा आपको। और इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने बता दी है, आप θ1 से θ2 बिल्कुल एक जनरल इंटीग्रेशन की लिमिट ले लो आप, और PE साइन थीटा डी थीटा, ये आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो P और E जो है ना, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हो अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा डी थीटा का, तो आपको पता है क्या कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मैं बता देता हूं यहाँ पे, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आपकी θ1 से θ2 तक की लिमिट रह गई, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके बाद ही यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे में, इसके ठीक नीचे मैं यहाँ दिखा देता हूँ PE, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, तो माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा, तो ये आपका अगर अरेंज कर लोगे तो cos θ1 माइनस cos θ2, ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो ये प्रॉपर आपका जो ये हो गया, ये वर्क डन के लिए आ गया, तो आप इसको बॉक्स में डाल दो कि जी वर्क डन के लिए आपने फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर सी बात हो गई कि जो वर्क डन आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2, जो वर्क डन है यही वर्क डन स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी U के फॉर्म में ऑफ द डायपोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन जो कि हम लोग नॉर्मली लेते हैं इस केस में, कि इफ ये केस में आ जाता है, इफ θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, अगर θ1 90 डिग्री हो एंड θ2, ये θ2 जो वो थीटा हो, तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है और वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले की बात होती है, तो आप यहाँ पे वैसे केस में जो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो U इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। बहुत बार ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये
कंडीशनल फार्मूला है जिसके लिए आप माइनस पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके फॉर्म में आप इसको लेके दिखाते हो, तो ये आ जाता है कंडीशनल फार्मूला। जो डायग्राम आप देख रहे हो इस डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देके बात करेंगे तो कुछ चीज हमारे समझ में आ जाएगी कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या होगा। अभी आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल राइट साइड ब्लैक वाले से राइट साइड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है। अगर मैं बात करूं कि ये जो डायपोल आपका इस डायरेक्शन में दिख रहा है, जो अभी फिलहाल एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा, अगर ये डायपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंगल बनेगी जीरो, और जीरो एंगल बनेगी तो जो फॉर्मूला आपने नीचे लिया है ना u इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूला आपका उस हिसाब से नीचे में cos 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे cos माइनस पी ई cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, तो आपके पास माइनस पी ई सिर्फ बचेगा, माइनस पी ई सिर्फ बचेगा। और दूसरा केस भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर देना चाहूंगा आपके साथ कि मान लो कि ये जो डायपोल आपने लिया है, ये डायपोल इस थीटा में ना होकर ये 90 डिग्री आपके साथ 90 डिग्री बना ले। तो ये जो डायपोल लिया है ये डायपोल इस तरफ ना होकर ये 90 डिग्री बना दे, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाता है तो माइनस पी कॉस 90 डिग्री होगा। वैसे केस में जो वर्क डन होगी वो जीरो होगी, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल आप कर सकते हो यहाँ पे जीरो होगी। और एक केस और ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, तो एंगल बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री की। तो माइनस तो था ही इसमें, माइनस पी कॉस 180 लग जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये पॉजिटिव में मतलब प्लस पीई हो जाएगा। इस तरह से तीन केसेस आपको मैंने दिखाया, पहला जीरो का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। ये तीन केस यहाँ पे हमने देखा और तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। क्लियर है?